मॉर्निंग। आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में। तीन टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, तीन विषयों के बारे में आज पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत बल रेखाएं। तो तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले का मसला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र जैसे कि हमने किसी भी आवेश को लिया, ठीक है, तो उसके आसपास का कोई जो एरिया जिसमें कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं वो कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कोई भी आवेश जिसके आसपास का एक ऐसा एरिया जहाँ हम लोग वैद्युत क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा आवेश क्यू आता है तो इस पे एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा, क्योंकि ये अपनी एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये अपनी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा। फोर्स मतलब बल लगाएगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा या बल लगेगा। यहाँ पर कोई हम लोग एक टेस्ट आवेश हम लेते हैं तो यहाँ पर इस पे कोई बल लग रहा होगा, तो ये उसके आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग वैद्युत को महसूस कर सके वो कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग परिभाषा किस तरीके से लिख सकते हैं? लिखा हुआ है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश मतलब कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, इस पर बल लगेगा, तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, इस पे जो बल लग रहा होगा, ये जो परीक्षण आवेश जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर आया है, इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा उसकी जो मान निकालेंगे वो कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है F/Q0। जो भी परीक्षण आवेश रखा गया वो कहलाएगा आपका F/Q0। इससे हम लोग का एक और फॉर्मूला निकल सकता है, इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। अगर किसी आवेशित कण पर कितना बल लग रहा होगा उससे हम लोग एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं F/QE। ये तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से अभी ध्यान रख लेना। E/F/Q0 या F/Q × E। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये एरो लगी हुई है, यानी कि ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें बल आ रहा है, और जैसे कि आपको पता है कि बल एक सदिश राशि होता है, तो यहाँ पर E भी एक सदिश राशि हुआ क्योंकि बल भी है, तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आ गए बेटा, E/F/Q0 F/QE। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? देखो मात्रक ये F का मात्रक न्यूटन और इसका कूलम ये आ गया था न्यूटन पर कूलम, ये इसका मात्रक हो गया। और इसी तरीके से इसकी विमा भी हम लोग निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो विमा हो गया आपकी MLT। F की क्या होती है? ये F/Q0 है ना, F/Q। F की होती है MLT-2 और Q0 जो हो गया वो हो गया आपका A T। इसकी विमा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? MLA-1 और T-2। ये इसकी, ठीक, ये होता है। अब एक चीज आपको इसमें और याद रखनी है बेटा कि देखो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा के बारे में बात की जाए तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका +Q और एक होता है आपका -Q। तो इसमें ये याद रखना कि जो +Q होता है इसकी जो दिशा होगी ये हमेशा बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र को जनरेट करता है, वो प्रोड्यूस करता है हमेशा बाहर की तरफ। इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होगी, और ये जो माइनस वाला होता है वो हमेशा अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जो प्लस वाला होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर की तरफ, उसकी दिशा होगी किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र को बना रहा होगा वो बाहर की तरफ हमेशा होती है, और जो माइनस वाला होता है वो उसका हमेशा अंदर की तरफ होती है, अंदर की ओर खींचता है उस चीज को। ठीक है, तो ये था आपका वैद्युत क्षेत्र। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, दूसरा टॉपिक क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पर लोग ने पढ़ा है ना कि अगर कोई आवेश है उसके ऊपर कोई दूसरा आवेश आता है उसके क्षेत्र के अंदर, तो उसके ऊपर एक बल लगता है, तो हमें वही निकालना। देखो
जैसे कि ये एक आवेश था, यहाँ पर एक हम लोग ने परीक्षण आवेश ले लिया, यहाँ पे आके दोनों के बीच में दूरी r है। अभी कल हम लोग ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बल का फॉर्मूला निकाला था, कूलम्ब के नियम के अनुसार जो कूलम्ब बल लगता है वो F बराबर K = Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, ये आ गया। अगर हमें यहाँ पे निकालना E, तो ये E क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर Q1 Q2 है, Q है Q0, इसलिए K Q0 अपॉन r²। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा आपका F बटे Q। यही है, यहाँ पर हम लोग निकाला। अब F का मान यहाँ पर रखो, ये जगह K Q0 अपॉन r², और ये वाला Q0 यहाँ पर रहेगा, तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E का मान कितना आ जाएगा बेटा, K Q अपॉन r²। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये E बराबर K Q अपॉन r²। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कॉपी में नोट्स बनाने का काम आ जाए। उसके बाद हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है वैद्युत बल रेखाएं। इसके आगे का आपका टॉपिक होता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी वैद्युत बल रेखा की। वैद्युत बल रेखा यह है आपका, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक विस्फोट वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व एक पृथक एकांक धन आवेश चलता है। मतलब कि देखो, वैद्युत बल रेखा जैसे हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा था ना, चुंबकीय बल रेखा वैसे ही आपका वैद्युत बल रेखा होता है। ठीक है, जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो थी वो काल्पनिक वक्र होती थी, और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर आपका जैसे कि चुंबकीय जो होती थी वो एक क्लोज यानी कि बंद वक्र बनाती थी, ये बंद वक्र नहीं बनाती थी। जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि जो प्लस वाले हैं बाहर की तरफ निकलते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं ऋण आवेश जो होते हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो प्लस वाला है देखो सब बाहर की तरफ इस तरीके से निकल रहा है, और जो नेगेटिव वाला है आवेश ये सब अपनी तरफ उसको खींच रहा है। लेकिन ये बंद वक्र नहीं बनाते। उसमें क्या होता था, बंद वक्र बनाते थे मतलब नॉर्थ से ही शुरू होता था और साउथ में खत्म होकर अंदर से गोल घुमा के बंद बनाता था। यहाँ पर बंद नहीं बनता। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो कोई ये इधर उधर दूर दूर जा रहा है इधर, अगर इसको यहाँ से हटा दें तो ये एकदम सीधा बनाएगा। जैसा कि अभी देखा था, इसको अगर हटा दें तो इधर ये सीधे हो जाएंगे, अगर इसको हटा देंगे तो ये इसके वाले भी एकदम सीधी सीधी रेखाएं ये प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं दोनों की होते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जैसे होता था वैसे वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक विस्फोट वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं स्वतंत्र का मतलब हो गया आपका फ्री एक चार्ज है जो कहीं भी जा सकता है, और प्रकृतक एकांक यानी कि आइसोलेटेड बंद आवेश किसी अंदर पे रखा हो, किसी उसको बंद कर देते हैं, मतलब वो फ्री टू मूव नहीं है, वो उसको कहीं भी जा नहीं सकता, वो आइसोलेटेड है, बंद है। ठीक है, तो एकांक धनावेश पर चलता है, जिस पाथ पर वो चलेगा, जिस रास्ते पर वो जाएगा, जैसे कि ये इस रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, तो वो आपकी एक रेखा बनती है जो वही होती है वैद्युत बल रेखा है। उसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण तो क्या होगा कि ये रेखाएं आपकी प्लस से चलकर नेगेटिव पर समाप्त होती है, मतलब कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक, दूसरा क्या है, बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब इसको ध्यान से समझना कि अगर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो उसकी डायरेक्शन, वो उसकी दिशा को शो करेगा, वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, कोई भी दो रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। ठीक है, देखो रेखाएं जो होती है वो ऐसे सीधे सीधे जा रही है, ठीक है, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो एक की दिशा इधर होगी, एक की दिशा इधर होगी, ऐसा होता नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि एक ही आवेश से निकली हुई दो रेखाओं की दिशा जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, वो पैरेलल होती है, समांतर होती है, इस तरीके से चलती है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ये पैरेलल है ना,
ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये पैरेलल समानांतर अगर ये एक दूसरे को काट दे इस तरीके से तो एक की दिशा ये, एक की दिशा ये, क्या ये संभव है? नहीं। इसलिए एक दूसरे को परस्पर काट नहीं सकती। ये जैसे चुंबकीय बल रेखाओं में होता है ना, वैसे इसमें भी होता है, वो भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर वो दो दिशाओं में जाएगी और वो दो दिशाओं में जाएंगे, और दो दिशाओं में ऐसा संभव नहीं, इसलिए एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। ठीक है, और भी कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, एक लंबी डोरी की तरीके होती है, इसी में विपरीत जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो खिंची हुई लंबी डोरी किस तरीके से खींचते हैं एक दूसरे को, इसी तरीके का आकर्षण होता है। और ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसीलिए इसमें आवेशों में ये आपका प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, एक दूसरे से आपका वो अलग अलग जाने होती तो वो प्रतिकर्षण होता है। तो ये था आपका वैद्युत बल रेखाएं, और तीनों टॉपिक आपके हो गए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास।